प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 41 और 42 वचन। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता ए मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जब जिया था, एक बार उनका चेलियों के घर में गया। मार्ता और मरियम दोनों बहनें थी। उनका घर में जब प्रभु यीशु गया, मार्ता घर के काम में बहुत व्यस्त थी और घर के काम में लगे हुए थी और बहुत बिजी थी प्रभु का भोजन तैयार करने में और बाकी सारा काम में। लेकिन मरियम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उनका वचन सुनती थी। मार्ता ने आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, आपको कोई चिंता नहीं? मरियम को अगर भेज देते मेरा मदद के लिए। प्रभु इस प्रकार कहता है, मार्ता, तू बहुत बातों को लेकर चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, हम भी हमारा जीवन में व्यर्थ बातों को लेकर चिंता करते हैं और घबराते हैं। इधर उधर इस दुनिया के काम में भटकते हैं और हम व्यस्त हो जाते हैं प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उनका वचन सुनने के लिए और उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमें समय नहीं मिलता। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का सेवकाई भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो भी हम मरियम की तरह प्रभु के उपस्थिति में बैठकर वचन को पढ़ना और वचन को सुनना, मनन करना और प्रभु से बात करने में हमारा समय को ज़्यादा से ज़्यादा बिताना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही कहता है कि मरियम जो परमेश्वर प्रभु यीशु का चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी, वही सबसे उत्तम भाग है। हमारा जीवन में वही सबसे उत्तम भाग है। प्रभु कहते हैं वही बात आवश्यक है और उस बात को, उससे जो मिलता है आशीष, उस आशीष को कोई भी छीन नहीं पाएगा। उस बात को कोई छीना ना जाएगा, उसे कोई छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, हम व्यर्थ बातों में चिंता करना और घबराना छोड़ दें, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु का उपस्थिति में बैठें और उनका वचन को पढ़ें और मनन करें, उनका बात को समझें और उनसे बात करें। इस चीज़ के लिए अपना जीवन में हर प्रतिदिन हमारा समय को बिताएं, हमारा समय को प्रभु के लिए दें, अलग करें। मेरे प्रियो, सारा काम करने का योजना करने का प्लान परमेश्वर देगा, हर काम का रास्ता खोलेगा। मेरे प्रियो, क्या करना है प्रभु यीशु हमें बताएगा। उसके अनुसार जब हम कर दें
परमेश्वर हर काम में आशीष देगा, हर काम आसानी से हो जाएगा। हम परिश्रम करना ज़रूरी है, लेकिन प्रभु के ओर से, प्रभु से पूछकर, प्रभु जैसे कहते हैं उस तरह हम जब परिश्रम करते हैं वह काम सफल होता है। मेरे प्रियो, हम मरियम की तरह परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर वचन सुनने के लिए और वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए अपना समय को परमेश्वर के लिए दें। हर प्रतिदिन हम प्रभु के लिए समय दें। आइए इस बात के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु पिता, आज का इस आपका आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु पिता, मार्ता की तरह हम व्यर्थ बातों को लेकर चिंता नहीं करने पाए, घबराने न पाए परमेश्वर, बल्कि मरियम की तरह आपके उपस्थिति में बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए, आपका वचन को पढ़ने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए हर प्रतिदिन समय को अलग करने पाए, बिताने पाए परमेश्वर। वही सबसे उत्तम भाग है परमेश्वर। हमारा जीवन में सबसे उत्तम भाग है, वह हमारा जीवन में सबसे आवश्यक बात है परमेश्वर। पिताजी, उस बात को, उस कार्य को हम करने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी इस उनका जीवन में परिश्रम करते हैं परमेश्वर पिता, उनका हृदय में आप बात करना परमेश्वर। हालेलुया, आपके लिए समय बिताने पाए, आपके चरणों में बैठकर पिता मरियम की तरह आपका वचन को सुनना और आपसे बात करना, इस सारा चीज़ों के लिए समय बिताने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। आप जिस तरह आप करते कहते हैं उस तरह हम करने के लिए अनुग्रह देना पिता। पिताजी, हमें आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स है, हालेलुया, हम सबका हृदय में जो घबराहट है और अविश्वास है परमेश्वर, सारा चीज़ को हमारा हृदय से निकालना पिता, चिंताओं को निकालना परमेश्वर। व्यर्थ बातों के ऊपर चिंता नहीं करने पाए परमेश्वर। हमारा हृदय को शांति से भरना, विश्वास को और आगे परमेश्वर बढ़ाना पिता, विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, सभी को आशीष देना परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा काम को, हमारा परिवार को, हमारा हर चीज़ को आप देख लेंगे पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा चीज़ को आप संभाल लेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा काम को, सारा चिंताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप संभालेंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिता। आप कार्य करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता, आप कार्य करना। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, उनका हर एक काम में सफलता देना परमेश्वर। कोई कमज़ोरी, दुर्बलता उनका शरीर में ना होने देना, बल सामर्थ्य से भरना। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी हालेलुया
धन्यवाद देता हूँ। ज़रूरत जो जिनका भी परमेश्वर ज़रूरतें हैं, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता उनका बच्चों को, उनका जवान बच्चों को आशीष देना, संभालना। पिता जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। व्यर्थ फालतू इस दुनिया के फालतू चीज़ों में मन ना लगाने पाए परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, संभालना पिताजी। सारा चीज़ को आपके हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। आप चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, ग्लोरी। घर का हर एक सदस्य को आशीष देना, सुरक्षित रखना। सारा इस दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।